रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने एक बार फिर से भयानक रूप ले लिया है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रविवार की रात रूस ने लगातार दूसरे दिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। 500 से ज्यादा ड्रोन और 50 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से पूरे देश को हिलाकर रख दिया। रात भर चले इस हमले में रूस ने यूक्रेन के 9 अलग अलग क्षेत्रों को निशाना बनाया। ड्रोन और मिसाइलों की बरसात ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई। कम से कम 5 नागरिकों की मौत और दर्जन भर लोग घायल हो गए। यूक्रेन का बुनियादी ढांचा बुरी तरह से प्रभावित हुआ। बिजली, संचार और परिवहन सेवा ठप हो गई। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भड़क उठे। उन्होंने रूस पर आरोप लगाया कि वो हमला योजनाबद्ध आतंक का हिस्सा है, जिसका मकसद नागरिक इलाकों में डर फैलाना, बुनियादी सेवाओं को ठप कर देना। जेलेंस्की ने यहां तक कहा कि रूस ने हमारे 9 क्षेत्रों पर हमला किया, लेकिन यूक्रेन डटा रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने देशवासियों से संयम बनाए रखने की अपील की और कहा कि हम अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इस हमले का सबसे ज्यादा असर लवीव शहर पर हुआ। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक यहां 4 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए। लवीव के मेयर एंट्री सिदोवी ने यह भी कहा कि शहर के 2 जिलों में बिजली सेवा ठप हो चुकी है और एक व्यावसायिक परिसर में आग तक लग गई, जिसे बुझाने में दमकल विभाग को कई घंटे लग गए। जेपोर्जिया शहर में भी रूस के हवाई हमलों में हाहाकार मच गया। यहां एक महिला की मौत हो गई, जबकि 10 से लेकर 16 वर्षीय 2 लड़कियों समेत 9 लोग घायल बताए गए। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि इस हमले में नागरिकों में डर और असुरक्षा की भावना जो है कहीं न कहीं घर कर गई है। रूसी हमलों की वजह से यूक्रेन के कई हिस्सों में अंधेरा छा गया। 50,000 से ज्यादा घरों में बिजली नहीं है, संचार सेवाएं बाधित हैं और लोग पानी और आवश्यक सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस हमले को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की। कई देशों ने इसे नागरिकों के खिलाफ हिंसा बताते हुए रूस की निंदा की। यूक्रेन ने इस हमले को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाया। उसने तत्काल युद्ध विराम की मांग की। जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यूक्रेन अकेला नहीं झुकेगा, लेकिन दुनिया को शांति की जिम्मेदारी उठानी होगी। गौरतलब है कि रूस ने शनिवार को भी यूक्रेन की ट्रेन और पावर ग्रिड को निशाना बनाया था और हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। लगातार हो रहे इन हमलों ने साबित कर दिया कि जंग खत्म होने के आसार अभी तो दूर दूर तक नहीं है। रूस और यूक्रेन जंग अब अपनी भयावह स्थिति एक नई हद को पार करता हुआ दिखता है, जहां मिसाइलों की आवाजें अब रोजमर्रा का हिस्सा बन गई हैं और हर समय यूक्रेन के लोग एक ही सवाल के साथ उठते हैं कि क्या आज फिर हमला होगा। युद्ध का कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ पीड़ित होते हैं। इस खबर पर आप अपनी राय जरूर साझा करें।